क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखी गई बातें आज सच होती दिख रही है? क्या आपको लगता है कि पुरानी किताबों में सिर्फ कहानियां हैं या फिर उनमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आज की दुनिया में धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं? गरुड़ पुराण जैसे हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक माना जाता है। उसमें लिखी गई कई बातें आज के जमाने में सच साबित हो रही है। आज हम आपको ऐसे 10 रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताएंगे जो गरुड़ पुराण में लिखे गए थे और आज विज्ञान भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि जो आखिरी तथ्य है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और विज्ञान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक धरती पर भटकती है। इस दौरान उसे अपने कर्मों का लेखा जोखा मिलता है। वैज्ञानिकों ने भी कई मामलों में यह दावा किया है कि मृत्यु के बाद कुछ मिनटों या घंटों तक चेतना बनी रहती है। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है। क्या यह गरुड़ पुराण की बात को साबित नहीं करता? दूसरा, स्वर्ग और नरक का अस्तित्व। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग में दिव्य सुख प्राप्त होता है और जो पाप करते हैं उन्हें यमलोक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। हाल ही में कई अध्यायों में यह पाया गया है कि कई लोगों ने मेडिकल रूप से मृत घोषित होने के दौरान अजीब अनुभव किए थे। कुछ ने स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान देखा तो कुछ ने डरावने अंधेरे में खुद को पाया। तीसरा, कलयुग और नैतिक पतन। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोग लालच, धोखा, अपराध और पाखंड की ओर बढ़ेंगे। क्या यह आज सच नहीं हो रहा? समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अधर्म तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गरुड़ पुराण में यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्वजों का आशीर्वाद और श्राद्ध कर्म जीवन में सुख शांति लाते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है, पितृदोष और वर्तमान जीवन पर असर। लेकिन अगर कोई पितरों का सम्मान नहीं करता तो वह पितृदोष से प्रभावित हो जाता है। आज कई ज्योतिषी और आध्यात्मिक विद्वान यह मानते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाओं के पीछे पितृदोष भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पांचवा, पुनर्जन्म और आधुनिक विज्ञान। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अमर है और यह पुनर्जन्म लेती है। वैज्ञानिक रिसर्च और तकनीकों से कई लोगों ने पिछले जन्मों को अनुभव सामने आए हैं। कई छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं जिसे सुनकर विज्ञान भी हैरान हो जाता है। छठवां, चोरी और उनके दंड। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि व्यक्ति झूठ, छल और चोरी करता है, उसके मृत्यु के बाद घोर यातनाएं झेलनी पड़ती है। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं वे कभी न कभी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। सातवां, आत्मा की उपस्थिति और आधुनिक टेक्नोलॉजी। आजकल कई वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि आत्माएं एक ऊर्जात्मक रूप से हमारे आसपास मौजूद हो सकती है। गरुड़ पुराण में भी आत्माओं की उपस्थिति और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। आठवां, यमराज और कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा यमराज के सामने जाती है तो उसके सभी कर्मों का हिसाब होता है। हाल ही में किए गए कई अध्यायों में के अध्ययन से यह पाया गया कि मरने के समय कई लोगों को अपना पूरा जीवन एक झटके में याद आ जाता है। नौवां, दान पुण्य और जीवन पर प्रभाव। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जो लोग दान पुण्य करते हैं वे अपने अगले जन्मों में सुख शांति प्राप्त करते हैं। आज भी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दान करने से मानसिक संतोष मिलता है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। 10वां, आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की आंखों के सामने यमदूत आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कई लोगों के मृत्यु के करीब जाने के बाद ऐसे ही प्राणियों को देखने का दावा किया है। क्या यह महज एक भ्रम है या फिर सचमुच यमदूत होते हैं? तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गरुड़ पुराण की बातें धीरे धीरे सच हो रही है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर आपने ऋषि मुनियों के पास सचमुच कोई दिव्य दृष्टि थी? सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि अपने कर्म ही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।